हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में बच्चों। यहाँ पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट आपके सामने हम लेकर आए हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, जिसको आप सूक्ष्मदर्शी भी आप इसको कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये आपने लैब में प्रयोगशाला में जरूर देखा होगा इस तरीके का इक्विपमेंट जिसको आप सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और इससे आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उसको आप एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, इसमें लगाकर स्लाइड बाय द स्लाइड यानी स्लाइड की हेल्प से। ठीक, चलिए इसके कुछ मेन पार्ट्स की आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए अभी तक आपने केवल पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी माइक्रोस्कोप की मिल सके। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, बायोलॉजी के छात्र हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो बेटा यहां पर बता दें आपको कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो इसमें जो मेन पार्ट्स है इसमें सबसे पहला मेन पार्ट आता है ऊपर वाला, ये हिस्सा दिख रहा है, टॉप पर आपको दिख रहा है, ये होता है आईपीस। ये आईपीस क्या करता है, इसमें एक लेंस लगा होता है, इसमें हालांकि 25x वाइड एंगल का ये मैंने यहां पर लेंस इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे पास 10x का भी है यहां पर। तो ये आईपीस है, इसको आप ऑस्कुलर लेंस भी कह सकते हैं। और इसको देखने के लिए जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कोई भी नमूना देखना है तो आप इसी तरीके से इस लेंस की हेल्प से आप किसी भी चीज को एग्जामाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका है कौन सा लेंस, इसको आप आईपीस भी कह सकते हैं और इसको आप ऑस्कुलर लेंस भी कह सकते हैं। तो स्पेशली आईपीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप कोई भी चीज, कोई भी स्पेसिमेन देखते हैं तो आप इसी की हेल्प से देखते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहला हिस्सा हो गया आपका आईपीस, ठीक, जिसको आप ऑस्कुलर लेंस भी कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा है जो आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो कि ट्यूब जैसा है, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इसको आप बॉडी ट्यूब भी कह सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का जो दूसरा हिस्सा है ये कहलाता है बॉडी ट्यूब। ठीक, याद रखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, यहां से लगाकर यहां तक जो स्ट्रक्चर है ये बॉडी ट्यूब कहलाता है बच्चों, ये बॉडी ट्यूब है आपका। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्वेशन ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्वेशन ट्यूब कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि यहां पर एक एडजस्टमेंट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट लगे होते हैं, जिससे कि हेल्प से आप इसको हटा बढ़ा सकते हैं, दैट मीन इसको जूम कर सकते हैं इस तरीके से। तो कुछ फाइन एडजस्टमेंट नोब्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्पेसिमेन को जूम कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं देखने के लिए, कोई भी आप स्लाइड लगाकर देखते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्स एडजस्टमेंट नोब या फाइन एडजस्टमेंट नोब। ठीक, इसको आप बोल सकते हो। उसके बाद आती है अगली बात करते हैं। तो यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाता है ये वाला। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्टिव लेंसेज भी लगे हुए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है नोज। ये माइक्रोस्कोप का नोज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नोज पीस आप इसको बोल सकते हैं। और इसी नोज पीस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं, इसमें हालांकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके। ठीक है, तो इसी नोज में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं 100x के, 45x के, 10x के, तो सारे के सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो इसी नोज के अंदर जो है सेट होते हैं। ठीक है, तो इसको नोज पीस कहेंगे आप, इस वाले हिस्से को नोज पीस कहेंगे। और इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम किसी स्पेसिमेंस को जांचते हैं या खोजते हैं कह सकते हैं, तो यही होता है आपका, क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका क्या है, नोज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको उठा लिया है। ठीक, इस तरीके से मैंने इसको उठा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जिससे ये जो पार्ट मैंने पकड़ा था अभी, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप का आर्म होता है। क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप का आर्म कहलाता है, जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप का आर्म कहलाता है। तो ये हो गई अगली बात। ठीक, अब देख सकते हैं आप लोग कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो कि एक स्टेज जैसा स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोप का स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप का स्टेज। और इसी स्टेज पर आप किसी भी स्पेसिमेन स्लाइड को
इस तरीके से आप इसमें रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेज। स्टेज किस लिए होता है, जैसे कि आप कॉलेजेस में वगैरह में, कॉलेज वगैरह में या किसी फंक्शन में स्टेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से यहां पर स्लाइड का परफॉर्मेंस देखने के लिए, किसी स्पेसिमेंस को जांचने के लिए यहां पर इस स्टेज का आप यूज करते हैं। बाय द स्लाइड यहां पर आप स्लाइड रख देते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका स्टेज, ठीक, क्लियर है सबको। अब देखते हैं आगे। यहां पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाता है, ठीक। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये जो माइक्रो स्टेज के नीचे का हिस्सा मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये स्टेज के नीचे का हिस्सा है जिसको आप डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। इसको आप कंडेंसर विद आयरिस डायाफ्राम भी बोल सकते हो। इस डायाफ्राम का क्या काम होता है कि जो भी नीचे से जो मिरर लगा हुआ है या लाइट लगी हुई है वो इसको रिफ्लेक्ट करके इसको पास करने के बाद जो है हम जो भी स्पेसिमेन देखते हैं उसको क्लियरिफाई कर पाए अच्छी तरीके से। तो यहां पर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आपका डायाफ्राम। तो ये माइक्रोस्कोप का डायाफ्राम कहलाता है, ठीक। उसके बाद आती है बात कि इस डायाफ्राम में नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, जो कि खुल रहा है, बंद हो रहा है। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये बंद हो जा रहा है, और इसको ये कर रहा हूं तो ये एक्सपेंड भी हो रहा है, ठीक। तो एक्सपेंड करने के लिए यहां पर एक चीज भी पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं कंडेंसर मूवमेंट नोब। कंडेंसर मूवमेंट नोब यानी कंडेंसर में लगा हुआ एक नोब कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां से आपको कितनी लाइट चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो आप जानते हैं कि ये मिरर लगा होता है, यहां पर ये मिरर है। तो मिरर पर जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप उस लाइट को आप कितनी लाइट एडजस्ट करना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में कोई भी स्पेसिमेन देखने के लिए। जैसे कि आप कभी भी इस तरीके से आप किसी चीज को एग्जामाइन करते हैं ऐसे करके, तो कितनी लाइट की आपको जरूरत है, कितनी लाइट की आवश्यकता है, तो उसी के आधार पर इस नोब की हेल्प से, दैट मीन कंडेंसर नोब जो आपको दिख रहा है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी लाइट को आप सेट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए ये पाया जाता है, आपका क्या पाया जाता है, मूवमेंट नोब, कंडेंसर मूवमेंट नोब आप इसको कह सकते हैं, ठीक, क्लियर है सबको। उसके बाद एक आपको यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, ये लेंस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन मिरर, ठीक है। ये क्या करता है सर, ये जो सनलाइट होती है या जो भी लाइट हमारे आसपास की, इसको लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करता है। आपने परावर्तन तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स के अंदर, कह सकते हैं। जैसे लाइट इस तरीके से जब इसके ऊपर पड़ेगी, कोई भी शीशा आप लेते हैं ना, तो उसके ऊपर शीशे पर जब लाइट पड़ती है तो वो एक अलग तरीके से एक मिरर बनाता है, एक इमेज बनाता है, कह सकते हैं, मतलब लाइट चमक देता है, कह सकते हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन मिरर, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये लाइट को इस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये लाइट को ऊपर की ओर मूव करेगा, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मिरर। अब उसके बाद ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोस्कोप का, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, जो कि जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर रुका हुआ है, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप का बेस होता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये है आपका आईपीस, ठीक है, ये आईपीस है आपका, ये भी लेंस है, ठीक है, और ये भी लेंस है। दोनों को लेंस को मिलाकर आप जोड़ सकते हैं कि ये कितने हम एक्स की जूमिंग पर जो है इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका आईपीस, इसको आप ऑस्कुलर लेंस भी कह सकते हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बॉडी ट्यूब। ये है आपका फाइन एडजस्टमेंट नोब, जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए, जूम करने के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी आप एडजस्ट पावर पर इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट नोब होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइक्रोस्कोप का नोज होता है। उसके बाद इसी नोब में कुछ लेंसेस लगे होते हैं, इसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से आप किसी चीज को अच्छे से एग्जामाइन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस 45x के भी होते हैं, 10x के भी होते हैं, 100x प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ब्लैक कलर का जो कि स्टेज जैसा है, इसी को आप माइक्रोस्कोप का स्टेज कह सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप का स्टेज है, ठीक। उसी के साथ साथ यहां पर
ये आपको कुछ चिमटी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्लाइड को आसानी से दबा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि वो हिले डुले ना कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये दिख रहा है, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कंडेंसर विद आइरिस डायाफ्राम इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, कंडेंसर विद आइरिस डायाफ्राम इसको आप बोल सकते हो। और इसी में एक मूवमेंट करने के लिए, लाइट को पासिंग करने के लिए एक नोब पाया जाता है, जिसको आप कंडेंसर मूवमेंट नोब भी कह सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका मिरर, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कंडेंसर में जो कंडेंसर लगा हुआ है आपका, उसमें ये लाइट को भेजता है। ठीक है, जिससे कि आप कोई भी स्पेसिमेन देख रहे हैं तो वो इजीली तरीके से आपको दिख जाए। ठीक, उसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है आपका बेस और ये है इसका आर्म। तो ये सारे पार्ट्स आप याद रखिए जो कि माइक्रोस्कोप में पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें लैब में अगर आप जाते हैं तो ये नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने ये सारी चीजें क्लियर करके बताई कि माइक्रोस्कोप में मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो में माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ और जानकारी, स्लाइड्स वगैरह, किस तरीके से स्लाइड्स बनाते हैं, फिक्स कैसे करते हैं, माउंटिंग कैसे होता है, ठीक है, स्टैनिंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, और लाइक का बटन जरूर दबा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।